नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय काठवार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने और आपने हमेशा से ही चुनावी रैलियों में, घोषणा पत्रों में तथा टीवी डिबेट्स में एक बात जरूर सुनी होगी, सबका साथ, सबका विकास तथा सबका सम्मान। लेकिन क्या ये सच में हो भी रहा है? क्या जो सरकारें हमारी सत्ता में आती हैं, क्या वो अपने किए गए वादों को निभाती हैं? ये सब जानने के लिए आज हम लोग उतरेंगे इसकी गहराई में। आज हम लोग जानेंगे तथ्यों तथा फैक्ट्स के साथ। पॉइंट नंबर 1, घोषणा पत्रों में किए गए वादे। क्या आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारी बीजेपी सरकार ने 69 पेजों का एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें किए गए वादे कुछ इस प्रकार थे। हर गरीब की थाली मजबूत करेंगे, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे और बुलेट ट्रेन से लेकर एम्स तथा एक्सप्रेसवे तक भारी भरकम योजनाएं। ये सारी लिखी थी उस घोषणा पत्र में। ये सारे किए गए थे वादे, और न जाने कितने वादे जो हमने आज तक सुने भी नहीं हैं। ये तो रही केवल वादों की बात। अब बात करते हैं हम लोग हकीकत पर कि कौन कौन से वादे पूरे भी किए गए। पॉइंट नंबर 1, गरीब की थाली मजबूत करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारी सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि कैसे वो हमारे गरीबों की गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन आज यदि हम लोग आंकड़ों की बात माने, यदि हम लोग रिपोर्ट्स की बात माने, तो हर रोज लगभग करोड़ों गरीब 225 रुपए में अपना दिन गुजार रहे हैं, तथा वो जो 60 रुपए की थाली का वादा किया गया था, वो आज भी उन लोगों के लिए काफी महंगी पड़ रही है। नंबर 2, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। क्या आपको पता है कि हमारी बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले एक वादा किया था कि वो हर साल लगभग हमारे युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे। लेकिन आज की हालत ये है कि नौकरियों का तो कहीं अता पता नहीं, बल्कि हर सेक्टर में छटनी जरूर हो रही है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 तक लगभग 4.7 करोड़ लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है। क्या इन रोजगारों को बेरोजगार करना सही था? क्या ऐसे इन लोगों को जॉब से निकालना सही था? आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, महिला सशक्तिकरण। हाँ, महिला बिल पास जरूर हुआ, लेकिन लागू तब होगा जब होगी जनगणना तथा परिसीमन, और वो तो आज के इस जमाने में दूर दूर की कौड़ी लगती है। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से महिलाओं के जो रोजगार में वृद्धि है सिर्फ 3 से 5% देखने को मिली है। ये कहते हैं हमारे आंकड़े। नंबर 4, किसानों की आय दोगुनी। हाँ, इस सरकार में हर महीने किसानों के 2-2 हजार रुपए तो दिए गए, लेकिन उस 2-2 हजार से उनकी आय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उनकी फसलों के दाम गिरे, उसमें यूज होने वाले उर्वरकों के दाम बढ़ाए गए, तथा उन्हें 2-2 हजार इस प्रकार दिए गए कि उन्हें ये चीजें भीख में दी जा रही हूँ। क्या आप लोगों को ये सही लगता है कि ऐसे रुपए देना तथा उनकी फसलों के दाम गिराकर उनकी आय के साथ खेलना? ये सब एक गेम है। आपको पता है कि आज हमारे यहाँ हर रोज लगभग 30 किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं। ये जीता जागता सबूत है। ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार हमारे किसानों की आय के साथ खेला गया तथा उनको एक मानसिक तनाव देकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। नंबर 5, बुलेट ट्रेन। क्या आपको पता है कि बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा 71,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, लेकिन आज तक उसमें केवल 50% काम ही हो पाया है, तथा 25% काम तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। नंबर 6, एक्सप्रेसवे तथा रिंग रोड। क्या आपको पता है कि लगभग 65,000 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे तथा रिंग रोड बनाने के लिए बिल पेश हुआ था, बजट पेश हुआ था। लेकिन आज यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, तो सिर्फ 50% काम ही हुआ है, तथा 25% कामों पर तो अभी कार्य भी नहीं स्टार्ट हुआ है। नंबर 7, एम्स तथा स्वास्थ्य। क्या आपको पता है कि हमारे अस्पतालों में आज लगभग हर अस्पताल में, हर बड़े मेडिकल कॉलेज में 18,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिनमें से 2200 तो सिर्फ फैकल्टी के ही हैं, लेकिन उनमें आज तक भर्ती नहीं निकली है। इतना समय हो गया है, हमारे लोग बेरोजगार हुए जा रहे हैं, डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जॉब देने के लिए सरकार कोई विचार नहीं कर रही।
मतलब अस्पतालों की बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है, लेकिन उनकी फैकल्टी तथा डॉक्टरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नंबर 7, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 5000 से ज्यादा केसेस दाखिल किए, लेकिन उनमें सुनवाई सिर्फ 47 तक हुई तथा ट्रायल में सिर्फ 47 केसों तक पहुंचे और सजा तो सिर्फ 7 केसों में ही हो पाई। क्या यही कानून था हमारे देश का? क्या यही कानून बना दिया है इस बीजेपी सरकार ने? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जब बात आती है रोजगार की, महंगाई की, किसानों की, आत्महत्याओं की तथा महिलाओं की सुरक्षा की, तब ये सरकार हमारे इस चलते हुए देश में कहीं पीछे छूट जाती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यदि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहा तथा हमारी सरकार ऐसे ही इसे अंदर से खाती रही तो 10 सालों बाद हम लोग प्रगति के मार्ग पर तो कहीं भी दिखाई भी नहीं पड़ेंगे? क्या ये सब आप लोगों के अनुसार सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चुनाव के समय किए गए कुछ वादे जैसे 2 करोड़ नौकरियां, इन जैसे वादों का तो कभी जिक्र भी नहीं किया गया। क्या सिर्फ एलपीजी गैसें बांटना तथा शौचालय बनवाना यही विकास है? तो दोस्तों, अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 100 वादे किए थे। क्या उन 100 वादों में से 100 के 100 वादे पूरे हुए? आंसर है नहीं। सिर्फ 45 से 50% वादे ही पूरे किए गए, जिनमें से 30% वादों को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उनका आज तक जिक्र भी नहीं हुआ। तो अगली बार से यदि आपसे कोई नेता कभी पूछे कि उन्होंने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उससे पलटवार जरूर करिए तथा पूछिए कि आपने अपने किए गए वादों में से कितने वादे किए हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा ऐसे ही फैक्ट्स तथा अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।